বৈরাগ মানে अनासक्त, नहीं राग माने दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के किंचित मात्र लगाव नहीं, इच्छा नहीं, निष्प्रियता, उसको कहते हैं वैराग। वै माने नावाचक शब्द, राग माने आसक्ति, नहीं राग माने आसक्ति भोग्य पदार्थ के प्रति, माने भगवान छोड़ करके ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये भोग्य पदार्थ के प्रति जो अनासक्ति, इसका नाम है वैराग। ये जिसका मन में ऐसा हो गया वो है वैरागी, चाहे जंगल में रहे चाहे घर में रहे, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं कि जंगल में जाने से वैरागी है, तो जंगल में तो बहुत जंतु जानवर रहते हैं, सब वैरागी है, उसको वैरागी कहेंगे, वो जंगल में रहता है भाई। वस्तु त्याग करने से वैरागी है, वस्तु त्याग करो, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, चलो चलो जंगल में चले जाओ। अरे ऐसे तो भिखारी रास्ते में बैठा है, उसका खाने का नहीं, पहनने का नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, कटोरा लेके बैठा है, कुछ देखो तो वो उसको वैरागी कहा जाएगा भाई। उसका घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाना नहीं, पैसा नहीं, दो पैसे के ताले वो तो उसको बड़ा वैरागी है। अरे उसको वैरागी थोड़ी कहा जाए, तो परम भोगी है, उसका मन में भोग वासना घुसा हुआ है। हाय 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 हाय, वो पैसा देंगे, वो पैसा देंगे, संकल्प विकल्प और पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर जगह भिक्षा छोड़ देंगे, फिर घर बनाएंगे, मकान, कितना संकल्प विकल्प चलता है उसके मन में, है ना। तो कहते हैं मरकट वैराग्य को ना करियो लोग देखया। अगर सब छोड़ने से अगर वैरागी होता है तो बंदर सबसे बड़ा वैरागी है। बोलते क्यों ना, बंदर देखो पहले तो नग्न होकर रहता है, एक नंबर। दो नंबर, सब जीव का एक तो घोंसला है रहने का, अपना रहने का। चींटी भी मिट्टी के नीचे गड्ढा बना करके वहाँ रहता है, पक्षी भी अपने घोंसला है। हर जीव, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका रहने का कोई जगह नहीं, कैसे भी सब प्राणी है उसका रहने का एक सुअर है, वो मिट्टी के नीचे गड्ढा करके जंगल में गड्ढा करके हैं, उसके अंदर घर बना के रहता है। सुअर, जंगली सुअर, मिट्टी के नीचे गड्ढा करके घर बनाता है सुअर। सब प्राणी, लेकिन एकमात्र बंदर जो कभी घर बनाता नहीं है, आज यहाँ तो काल वहाँ तो परसों वहाँ। बोले कितना बड़ा वैरागी। अच्छा, और महान गुण, तुम अमृत दे दो, जो भाई इतना सुंदर वस्तु, चलो खा लो और कुछ संग्रह करके रख दो, पीछे हमारे तो फिर काल भूख लगेगा, काल खा लेंगे, क्यों, इतना सुंदर वस्तु काल मिलेगा नहीं। बंदर संग्रह नहीं करता है, खाएगा वहीं फेंक के चला जाएगा। हम संग्रह करेंगे, हम मनुष्य हैं, हम साधु हैं, लेकिन हम भी संग्रह करेंगे। अच्छा वस्तु है तो घर में भी रख देंगे, है ना, है रख देंगे ना, घर में रख देंगे, बढ़िया वस्तु है, बढ़िया वस्तु। कोई रसगुल्ला दे दिया, हम खाएंगे नहीं, फिर भी सड़क ढक के रखते हैं जतन करके, हैं कैसे, हैं तो हमसे तो बंदर अच्छा है ना, हैं। और क्या, कोई संग्रह परिग्रह है नहीं, संग्रह नहीं है बंदर का, लेकिन ये तो सब बड़ा वैरागी कहा जाएगा। बोलता है ना, वैराग उसे नहीं कहते हैं, नांगा होकर रहने से वैरागी नहीं, संग्रह नहीं करने से वैरागी नहीं है, और घर नहीं बनाने से वैरागी नहीं। बोले वैरागी किसे कहते हैं। त्रिविध नरक शेदंग दारंग नाशनम आत्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्रं त्यजेत्। बोलता देखो ये तीन है नरक का द्वार, काम, क्रोध और लोभ। काम माने कामना, भोग्य पदार्थ प्राप्ति के लिए जो इच्छा, इसको कहते हैं कामना। क्रोध, भयंकर क्रोध, ये क्रोध बड़ा एक, जो जिसका मन में क्रोध है वो वैरागी नहीं हो सकता है। जब तक क्रोध है, क्रोधे न करे की बा, क्रोध त्याग सदा दिबा, है ना। क्रोध एक खतरनाक बीमारी है, खतरनाक रिपू है। हमारे हम लोग कितना क्रोध है, साधु होकर भी कितना क्रोधित हो जाते हैं, कितना गुस्सा। मैं अपनी बात कहता हूँ, बोलो हम कैसे, हम थोड़ी साधु हैं बताओ, क्या में ऐसे क्रोध है ना। काम, क्रोध तथा लोभ, लोभ माने लालसा, भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति लालसा, प्राप्ति की इच्छा। मिलता नहीं है लेकिन इच्छा भीतर में प्रबल है।
हमारा तो शुगर हो गया, मिठाई खाना मना है, लेकिन राजभोग देखने से भी खाने का मन करता है। देख राजभोग खा लूँ, हैं? तो ये देखो ना कैसे भोग वृत्ति है ना, ऐसे थोड़ी कहा जाएगा। हैं? तो ये है लालसा, काम, क्रोध तथा लोभो, तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। ये तीन को जिससे त्याग किया वो है बैरागी, वो त्यागी है। ये तीन जहाँ है वहाँ लाख तुम कोशिश करो, लाख कुछ भजन करो, तुमको त्यागी कहा नहीं जाएगा। ये बंदर में तीन सबसे बड़ा प्रबल है, तीनों, काम, क्रोध, उन्हें क्रोध की कोई ठिकाना नहीं है, और लोभ, लोभ इतना, वो जो बच्चा है ना, बच्चा को लेके चलती है ना वो उसकी माँ, बच्चा को कोई मिठाई ले लिया ना, उसको मुंह में अंगली घुसा करके खींच करके, अगर खींचता नहीं है ना तो क्या करता है, मुंह में अंदर मुंह घुसा करके उसको उठा खुश के ले लेगा, लेके खा लेगा। हमने इतना ऐसे कितना बार देखा है, जाते हैं टॉफ़ी बांटते हैं ना बंदर को, तो ये लीला देखते हैं, छोटा बच्चा को दे दिया और मैया बस पाकर करके मुंह फाड़ के अंगली से खींचता नहीं है तो मुंह घुसा देता है मुख में, फिर वहाँ से वो टॉफ़ी को खींच करके खा लेता है। बता अपने बच्चा, अपने यह है। तो ये तीनों बंदर में प्रबल है, काम, क्रोध और लोभ। तो इसीलिए बोलते ऐसे वैराग्य नहीं करना चाहिए। गृह बोलते घर में जाओ तुम चंचल मत हो, यथायोग्य विषय भुंजो अनासक्त हो। यहाँ जैसे विषय में रहते हो ऐसे ही रहो, लेकिन आसक्ति नहीं रखना। हम विषय में रहते हैं, हमको आसक्ति नहीं रहेगा, कैसे संभव भाई? स्त्री पुत्र लेके रहेंगे, हमको आसक्ति नहीं रहेगी, भाई ये कैसे हो सकता? बोले हाँ हो सकता है। तुम अपना मान लिया ना, अपना भोग्य पदार्थ मान लिया और अपना निजी मान लिया, इसलिए आसक्ति है। ये अपनापन ये प्रभु का है, मैं भी प्रभु का हूँ, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। बस मैं तो प्रभु का, ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, ऐसे जान लो तो ना, तो काम बन जाएगा। तो जाके घर तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। घर में रह करके भी तुम्हें अच्छा बैरागी बन सकते हो, अच्छा त्यागी बन सकते हो, अच्छा भक्त बन सकते हो, अच्छा प्रेमी भक्त बन सकते हो। जब दुर्वासा ऋषि गए थे भगवान विष्णु के पास सुदर्शन से ताड़ित होकर के, तो भगवान क्या कहते हैं, अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि, जो मैं भक्त का अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं भक्त हमारे हृदय को ग्रस्त कर लिया, इसलिए मैं सुदर्शन से आपको रक्षा करने में असमर्थ है। बोलो मुनिवर, जो स्त्री पुत्र परित्याग, सब परित्याग करके मेरे शरण में आया, मैं उसको कैसे करके कैसे परित्याग कर सकता हूँ? किसके बारे में कह रहे हैं? अम्बरीश महाराज के बारे में। क्या अम्बरीश सब परित्याग कर दिया? स्त्री पुत्र परिवार सब परित्याग कर दिया हमारे महाराज? जब हम दुर्वासा परित्याग किया तो दुर्वासा जी, अम्बरीश महाराज तो गृह है 1 करोड़ रानियां, चक्रवर्ती राजा, और वहाँ भगवान कहते हैं स्त्री पुत्र परिवार सब परित्याग कर दिया, करके अब मेरे जो शरण में आया, मैं उसके कैसे उपेक्षा कर सकता हूँ? बोलो इसका क्या माने हैं? माने अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती राजा, लेकिन जानते थे इससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये सब प्रभु का है, मैं तो प्रभु का हूँ, प्रभु हमारे है, प्रभु से हमारे संबंध है, दुनिया से हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। ऐसे जान करके भगवत चरण में समर्पित हो करके प्रभु के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा, प्रभु की प्रसन्नता ही उनकी अखिल चेष्टा, बस इसलिए भगवान कहते यह है त्यागी। वस्तु त्याग से त्याग नहीं होता है। घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, चलो भाई वृंदावन में चलो, बाबा जी बन जाए, बन करके चलो, वो तो खाना मिलता है, भंडारा मिलता है, चलो दाढ़ी जटा बढ़ा लेंगे, बस तो खाना मिलता है, भंडारा मिलता है, दक्षिणा मिलता है, चलो वृंदावन चलो। थोड़ी ऐसा काम चलेगा।
इसको त्यागी वैरागी थोड़ी कहा जाएगा। हम जैसे हैं, ऐसे वैरागी थोड़ी कहा जाएगा। हैं? जो इस तरह से राजो षड्ज परित्याग करके जो आए हैं उसको कहते हैं वैरागी। हाँ, देख के आए हैं सब भोग्य पदार्थ, भोग्य उपकरण, समस्त दृश्यमान भोग्य पदार्थ, समस्त उपकरण रहते हुए भी जो निष्प्रिय होकर भगवत चरण में समर्पित हो करके जो घर छोड़ के आते हैं उसको कहते हैं वैरागी।